बस करो किंजा, मैं इतना ज्यादा नहीं खा सकती। नहीं मामा, आपको ये सब कुछ खाना पड़ेगा। ना ही आप कुछ खाती है ना अपना ख्याल रखती, सारा सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। अपनी हालत देखें, कितनी कमजोर और बीमार हो गई हैं आप। किंजा तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब तक मेरा नौमान नहीं लौटेगा मैं नहीं ठीक हो सकती। मामा आपको ठीक होना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो पापा के लिए। आपको पता है आपको देख देख के वो कितने परेशान हो गए। हाँ तो ठीक है, फिर ला के दे मेरे नौमान को, मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। मामा, नुमान सिर्फ आपका बेटा तो, पापा का भी तो बेटा है ना, वो भी उसके लिए उतने ही परेशान। आप सिर्फ अपना तो ना सोचे, पापा का भी तो सोचे ना। आपकी बीमारी और नुमान की गुमशुदगी ने पापा को तोड़ कर रख दिया। किंजा तुम तो हौसला मत हारो, तुमने तो हमारा हौसला बढ़ाया हुआ है। मैं भी तो इंसान हूं ना मामा। सहन की बेवफाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, और मैंने उसे उस घर का आखिरी दुख समझकर बर्दाश्त कर लिया। लेकिन तो इस घर में भी कोई खुशी की खबर नहीं आती। मेरा भी किसी ना किसी दिन हौसला तो टूटेगा ना मामा। मैं क्या करूं? ऐसे कैसे जा सकता है? वो आखिर गया ही क्यों होगा? पता नहीं फहद, बस इतना पता है कि वो चला गया है। कहाँ गया है किसी को कुछ नहीं पता। घर छोड़ के चला गया और सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। और फायजा का क्या हाल है? उसका तो पूछो ही मत। नुमान के दुख की वजह से वो तो अशर की खुशी भी नहीं मना पा रही है। वो तो सिर्फ हम लोगों की वजह से खुद को संभाले बैठी है, वरना अंदर से वो बहुत डरी हुई है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं भी कुछ करता हूँ और पापा से भी कहता हूँ वो भी कोशिश करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ प्लीज प्लीज तुम नुमान को ढूंढने की कोशिश करो। अगर नुमान ना मिला ना तो फायजा बहुत टूट जाएगी। हाँ डोंट वरी, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अशर साहब कहाँ गए? आप भी चलिए उठे, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन क्यों? हमें बाजार जाना है ना। तुम चली जाओ ना, अकेले मुझे नहीं जाना। मैं अशर के साथ खेलूंगी। आप ही, मलिहा ने मुझे कहा था आपकी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी चीज टाइम पे नहीं हुई ना, वो बहुत गुस्सा करेगी फिर। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं मलिया से बात कर लूंगी। मैं अशर के साथ खेल रही हूँ, तुम अकेले जाओ। भी कितनी जिद करती हैं यार आप ही गई हूँ मैं। अजय साहब भी तो जिद करते हैं इतनी। हाँ बाबा, इतना फायदा हुई। खेलेंगे ना हम लोग, खाला के साथ खेलेंगे ना, खाला के साथ। अरे बेटा, उठ गए आप? जी अभी सो के उठा। 1 बज गया, समझ में नहीं आया इतनी देर तक कैसे सो गया। वो आप हॉस्पिटल रह के आए हैं ना काफी दिन, तो इसलिए घर आके आपको नींद आ रही है ज्यादा। जी। नाश्ता लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, मैं जैन के साथ खा लूंगा। वो तो चले गए ऑफिस। अच्छा, आज इतनी जल्दी? खैरियत? मुझे बता के गए कि उन्हें आज किसी वकील से भी मिलना है। नाश्ता लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, थैंक यू। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे? अभी आपको इतनी सारी दवाइयां भी खानी है, खाली पेट कैसे खाएंगे? ठीक है, फिर आपके दिल में जो आता है वो मंगा लीजिए। अच्छा बेटा, आप बैठ जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। जी। इसलिए अब इस बात पे मुझसे मजीद जिद मत कीजिएगा आप। फायजा जिद मैं नहीं तुम कर रही हो। अपनी बहन को कितना बेहद समझा है, या तुम बेघर हुई हो हम अपना घर बसाने चलो। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं?
अगर मैं वापस ना आती तो क्या तब भी शादी नहीं करती आप? करती कि तब की बात कुछ और होती। हमें लगता था कि तुम अपने घर में खुश हो। अब ना कि सिर्फ तुम यहाँ हो बल्कि नुमान के लिए परेशान भी हो। और तुम्हारी परेशानी में मैं अपनी खुशियां कैसे बना सकती हूँ? ये जान मेरी बच्चा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम कहो या ना कहो, मुझे दिखता है कि ऊपर ही ऊपर से जितनी मजबूत बनने की तुम कोशिश कर रही हो ना, सबको खुश होकर दिखा रही हो, फिर ये अंदर से तुम नुमान के लिए उतना ही दुखी हो। मैं क्या नहीं समझती? हाँ हूँ मैं नुमान के लिए दुखी, होती हूँ परेशान, लेकिन दुखी होने के साथ साथ मुझे इस बात का गिल्ट भी रहेगा कि मैंने अपनी बहन की खुशियां उससे छीन ली। वैसे ही मैंने आप सब लोगों का इतना दिल दुखाया, उसका कफारा अदा करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं जो कर रही हूँ प्लीज मुझे करने दो। फैजा, हम सब वो बातें भूल चुके हैं। बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। हाँ ठीक है, भूल जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। अपनी बातें बाद में मनवाना, पहले वो सालन देखो जो जला रही हो तुम। यार एक तो आपकी, ओह ये तो वाकई चल रही है, तो आपकी बातों में ना फायजा, फायजा, बात खोल रही हो? बच्चे की हालत देखो, रो रहा है जब से। बस बस बस। सोहेल साहब, मुझे ज़ारा के शेयर्स की मुकम्मल डिटेल चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी का भी पूरा पूरा हिसाब चाहिए। मैं इस मसले को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, आप टाइम ले लें, लेकिन मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए। ठीक है, ओके। पापा आप ज़ारा की प्रॉपर्टी के बारे में क्यों पूछ रहे थे? बेटा, मैं ज़ारा की प्रॉपर्टी से उसके और भाई साहब के नाम एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ। ट्रस्ट? लेकिन क्यों? इसलिए कि भाई साहब की ख्वाहिश थी, जिंदगी ने उन्हें वक्त नहीं दिया, इसलिए अब ये ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहता हूँ। पापा लेकिन आप तो बहुत बिजी होते हैं, अब ट्रस्ट को कौन देखेगा? तुम देखोगी। हम, मैं, लेकिन देखो बेटा, मेरे भाई साहब और उनकी निशानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि दुनिया उनको अच्छे नाम से याद करे, और इस अच्छे काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगी। लेकिन पापा, देखो बेटा, जैन के बाद तुमने जो अपनी हालत बना ली है ना, तुम्हें देख के मेरा दिल कुकता है। वैसे मेरा दिल कहता है कि इस ट्रस्ट के बन जाने के बाद नुमान वापस आ जाएगा और तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा ना। जीती रहो। हाँ, अब जल्दी से फटाफट बताओ, क्या प्रॉब्लम? आपको कैसे पता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? महनाज, तुम्हें पता है मोहब्बत की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बात बिना कहे जान लेना। मैं समझी नहीं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे जरूरी बात करनी है, तो मैं समझ गया था कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया इस माहौल में, ताकि तुम रिलैक्स होकर बात कर सको। अब बताओ क्या बात है? से वादा कीजिए कि आपसे जो भी कहूंगी
उसको आप समझेंगे और उसका गलत मतलब नहीं लेंगे। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे कोई गलत बात नहीं कर। तो फिर वादा कीजिए कि जो मांगूंगी आज देंगे। वादा? वादा करने से पहले पूछ तो लें कि मांगने क्या वाली। इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज तुम मुझसे मांगोगे मैं इनकार तो नहीं कर सकता। तो फिर आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। क्या हुआ नुमान, इतना क्या सोच रहे हो? करो साइन। नुमान, आई नो कि ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। देखो, अपने लिए ना सही, बट एटलीस्ट थिंक अबाउट फायजा। उसके बारे में सोचो। ये शादी करके जो खुशियां तुम दोनों को नहीं मिली, हो सकता है उसे ये खुशियां कहीं और से मिल जाए। नुमान, तुम्हारे इस फैसले से उसके लिए कितनी आसानियां हो जाएंगी। प्लीज थिंक अबाउट इट। शाबाश, साइन कर। मैं जानता था नुमान कि तुम ये फैसला कभी भी नहीं कर पाओगे। बस मुझे तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना था। अब बोल क्यों नहीं रहे? महनाज, तुम मुझसे वो चीज मांग रही हो जो मेरे बस में नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था जो मांगूंगी देंगे। अब आप इस वादे से मुकर नहीं सकते। अच्छो जैसी बातें ना करो। देखो, मुझे भी इस बात का दुख है कि फायजा ने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं उसके हस्बैंड को ढूंढने में अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दूंगा। लेकिन कुलसुम बहन ठीक कह रहे हैं कि मेरी और तुम्हारी शादी ना होना फायजा की तकलीफों का हल नहीं है। आप ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको नहीं देखा, मैंने देखा है। उसकी जिंदगी बर्बाद होने के बाद जो उसकी हालत है कोई नहीं समझ सकता। और आप लोग सब चाहते हैं कि मैं उसके दुख को, उसकी तकलीफ को साइड पे रख के अपनी खुशियां मनाऊं। नहीं सर, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता। फिर अफसोस ये कि ना ही इस बात को मेरी माँ समझी और ना ही आप। महनाज, ये बात इतनी आसान नहीं है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम किस किस को सच बताएंगे और कौन हमारी बात का यकीन करेगा? ठीक कह रहे हो। अम्मी से ना उम्मीद होकर आपके पास आई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके पास से भी नाउम्मीद होकर जा रही हूँ। महनाज, जब तुम में साइन करने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे? मैं जानता था कि तुम फायजा को कभी नहीं छोड़ पाओगे, इसीलिए ये पेपर्स लेके आया था कि ताकि ये हकीकत तुम्हारे सामने भी खुल जाए।
तुम ये जान लो कि तुम फायजा से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते और उससे अलग रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम सच कह रहे हो सर। आज भी मुझे फायजा और अपना बच्चा बहुत याद आता है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बच्चे और फायजा के साथ एक मुकम्मल जिंदगी गुजारूं, लेकिन कैसे? जो तकलीफ मैंने और मेरी फैमिली ने फायजा को दी है, उसके बाद तो मैं उसके सामने भी नहीं खड़ा हो सकता। मोहब्बत करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। तुम सिर्फ एक बार फायजा के सामने जाकर तो देखो, एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें माफ कर देगी और तुम्हें अपना लेगी। लेकिन जैन, नुमान प्लीज ज्यादा मत सोचो, जाओ और जाकर फायजा और अपने बच्चे को अपना लो। नहीं, अभी नहीं। मुझे कुछ टाइम चाहिए फैसला करने के लिए। देखो नुमान, अगर तुमने अभी डिले किया ना तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। सच्ची मोहब्बत करने वालों की नाकदरी कभी नहीं करते, वरना बहुत पछताना पड़ता। और ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये सब भुगत चुका। प्लीज महनाज, तुम क्यों जिद कर रहे हो? फोन तो उठाओ प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। महनाज, तुम क्यों जिद कर रहे हो? फोन तो उठाओ प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। नुमान, मैं तुम्हें आज बाहर इसलिए लेके आया हूँ कि तुम्हारी एनवायरनमेंट चेंज हो, तुम थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो। कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन तुम किसी भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए लो। तुम ठीक कह रहे हो सर। इनफैक्ट इतने दिनों के बाद मैं बाहर निकला हूँ, काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू। एक्सीलेंट। शब्बो खाला की कॉल आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं। आई थिंक कोई जरूरी काम होगा, तुम कॉल बैक क्यों नहीं कर रहे थे? करता। सेन, I'll call you back. चल यार। क्या हुआ? Is everything okay? हुआ क्या? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, प्लीज अभी तुम यहाँ से चलो, प्लीज।
अच्छा ओके चलो। कितना घटिया है ये जैन। किंजा के बाद इसने नौमान को ट्रैप कर लिया, लेकिन मैं इसे नौमान को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं जैन को, नहीं छोड़ूंगा। पापा ये देखिए, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है आपके लिए। और ये देखिए, अपने लिए भी मैंने एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ा लिया है। ये देखिए, क्योंकि आपकी शादी पे मैं बहुत खूबसूरत दिखने वाली हूँ। जी पापा, और आपकी शादी के नाम पे जो मेरा खर्चा हुआ है ना, वो मैं आप ही से वसूल करूंगा। ये देखिए पापा, ये मैंने आपके लिए शर्ट लिया, बताएं कैसी है? क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? सब खैरियत तो है? हाँ मैम। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया तुम? बड़े साहब, मैंने इनसे कहा भी कि आप यहीं रुकें, मैं अंदर से पहले पूछ के आता हूँ, मगर ये खुद ही अंदर आ गई। ठीक है जमाल बाबा, आप जाएं। जी बड़े साहब। नाजिया तुम तो अमेरिका में थी, फिर अचानक यहाँ? मैं अपनी बहन की निशानी एमन को लेने के लिए आई हूँ। प्लीज मुझे एमन को दे दें, आपसे वादा करती हूँ उसका बहुत ख्याल रखूंगी। नहीं नाजिया, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं हेमन की खाला हूँ, उस पर मेरा भी तो हक है। और कितना अरसा वो आप लोग के पास रही है, और अब वो मेरे साथ रह लेगी तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो आप तब कहाँ थी जब एमन की वालदा का इंतकाल हुआ था? क्या तब आप उसकी खाला नहीं थी? हाँ, तब आपको उसकी जरूरत नहीं थी ना? आज एकदम से आपको ख्याल आ गया कि आप उसकी खाला हैं, आप उसके रिश्ते में कुछ लगती हैं। और ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग एमन को आपको दे देंगे? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि अपनी बहन की निशानी को मैं खुद पालूं, खुद संभालूं, लेकिन आप मेरे शौहर को नहीं जानते। कितना जालिम था वो, उसने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। मैं बेबस हो गई थी उसके सामने। अच्छा, और अब कैसे एकदम से इजाजत मिल गई? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया है, डिवोर्स दे दी उसने मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं उसे औलाद नहीं दे सकी थी ना, इसलिए उसने मुझे छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ली। मैं इसलिए यहाँ पे आ गई हूँ कि अपनी बाकी की जिंदगी अपनी भांजी के साथ गुजार लूंगी। प्लीज आप लोग मुझे एमन को दे दें। There you go. हाँ, thank you. Welcome. नुमान, एटलीस्ट अब तो बता दो यार कि हम वहां से इस तरह अचानक क्यों निकल आए और क्यों इतना परेशान हो तुम? जैन वो पापा। पापा क्या? यार पापा ने मुझे वहां देख लिया, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो पापा ने देख लिया तो क्या बड़ी बात हो गई? एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना, क्यों परेशान हो रहे हो? यार परेशानी की बात है जैन, मैं नहीं चाहता था कि पापा मुझे देखें कि मैं इसी शहर में हूं। अब वो मुझे किसी भी तरीके से तलाश कर लेंगे। नौमान, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो यार? तुम जानते हो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है। एक ही शहर में रहते हुए कभी ना कभी तो आमना सामना होना ही था ना। अब वो जाके फायजा को बता देंगे, और जो कि मैं नहीं चाहता था। नौमान, मुझे सच सच बताओ कि तुम फायजा की वजह से परेशान हो या फिर? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने भी पापा को देखा और इसी वजह से तुम इतने बेचैन हो। हाँ ये सच है। जब मैंने पापा को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो
जो मुझे बेचैन कर गए। और फिर तुम कहते हो कि वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते। नुमान, खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन आप लाख चाहें उनके बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाके उनसे मिलना चाहिए। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं वापस उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? देखो नुमान, जैसे अशर तुम्हारा बेटा है, तुम उसे मिस करते हो, हालांकि तुमने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। उसी तरह पापा भी तो तुम्हें मिस करते होंगे ना, तुम्हारी याद आती होगी उनको यार। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, तुमसे प्यार करते हैं यार, तो तुम्हें मिस तो करते होंगे ना। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं, बट सिर्फ समझा रहा हूं। प्लीज अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और जाकर उनसे मिल लो, प्लीज। पहले आप पानी पी लें, फिर हम बात करते हैं। क्या बात करनी? इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं होगी। मैं ऐमन को कभी भी इनके साथ नहीं जाने दूंगा, समझ आई? नाजिया, तुम्हारा तो अपना अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐमन को ले जाने की बात कैसे कर सकते? आप इसकी फिक्र नहीं करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं कोई जॉब कर लूंगी। देखो नाजिया, मैं ऐमन को तो किसी भी सूरत तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, मगर मेरे पास इस मसले का एक और हल है कि तुम यहीं रह जाओ। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो आपके घर वालों को भी अच्छी नहीं लगेगी। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे, यहाँ नहीं रह सकती। और ये बेटा, तुम जमाल बाबा से कहो कि नाजिया को गेस्ट हाउस में ठहराते हैं, ये अब से यहीं रहेगी। जी पापा। ऐमन कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। आप आए, मैं आपको ऐमन के कमरे में ले जाती हूँ। बेटा, कहाँ हो नुमान? बेटा कहाँ? नुमान! मामा, क्या हुआ आपको? बेटा, भी नुमान आया था, मैंने उसको बुलाया, वो चला गया मुझसे नाराज हो के। मामा, आपने कोई ख्वाब देखा होगा। देखिए, पूरा कमरा खाली है, कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं, वो आया था बेटा, उसकी देखो खुशबू आ रही है। पापा देखिए ना, मामा कह रही है नुमान आया था और वो ठीक हो गया है। किंतु तमन्ना ठीक कह रही। तमन्ना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे नौमान को वापस लेकर आऊंगा। नहीं सुल्तान, आप झूठ बोल रहे हैं। आप रोज मुझसे यही कहते हैं, रोज वादा करते मेरे नौमान को नहीं लेकर आ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो, मैं बहुत जल्द नौमान को वापस लेकर आऊंगा। नौमान बेटा कहाँ है मेरा? मामा, नुमान आ जाएगा, प्लीज लेट जाए। जो भी है, उसको मैं इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। पापा को उसको यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। फहद, तुम खुद ही सोचो, वो अकेली लड़की कहाँ जाएगी? मुझे नहीं पता। तुम क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? पापा का ये इखलाकी फर्ज बनता है कि वो उस लड़की को अपने घर में रहने दें। फहद, मालिया ठीक कह रही है। ऐमन की माँ के साथ जो मैंने ज्यादती की है, उसकी बहन के साथ अच्छा सलूक करके मैं कफारा अदा करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन पापा। फहद, पापा ठीक कह रहे हैं, तो मान जाओ ना इनकी बात। और फिर चंद दिनों की तो बात है,
बाद में अपनी जॉब करके वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है पापा, लेकिन आप उसे ये बता दें कि एमन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, वो यहां से कहीं नहीं जाने वाली। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आप सच में मेरी आंटी हैं? हाँ बेटा, मैं सच में आपकी आंटी हूँ, आपकी मम्मा की सिस्टर। तो फिर आप मेरी नानू के साथ क्यों नहीं रहती, जैसे फायजा भी और मेहनाज भी रहते हैं? वो कौन है और आपकी नानू कौन है? आपको नहीं पता? नानू मेरी नानू है और मेहनाज भी और फायजा भी मेरी मलिहा मम्मा की सिस्टर है। एमन, वो आपसे झूठ बोलती हैं, वो आपकी मम्मा नहीं है। तो फिर कौन है मेरी मम्मा? आपकी मम्मा मर चुकी हैं। महनाज, प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे सबसे लड़के ये रिश्ता किया है। तुम घर आकर तो देखो, मलिया खुशी खुशी तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं अचानक इनकार कर दूं, कोई रीजन तो होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है बताने का। आप शायद भूल रहे हैं कि फायजा भी मेरी बहन है मलिया की तरह, और अभी वो तकलीफ में है, तो मैं अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन आप समझ लीजिए कि आपकी मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त है। अब आप इसमें कामयाब होते हैं या नाकाम, ये आप सोच लीजिए। आप देख रहे हैं ना मामा की हालत। नुमान के लिए वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। मैं नहीं देख सकती उनकी ये हालत। बताएं नुमान कब आएगा? बहुत जल्द आएगा बेटा। पापा, आपकी ये तसल्ली है ना, मुझे झूठी लगना शुरू हो गई है। बेटा, तमन्ना बिल्कुल ठीक कह रही है, नुमान ठीक हो गया है। पापा, आपको कैसे पता? इसलिए कि आज मैंने उसे अपने कदमों पर खड़े देखा है। पापा, आप उसे घर क्यों नहीं लेकर आए? मामा की हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे लाता? शायद वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। तभी तो मुझे देखकर इग्नोर करके वो जैन के साथ चला गया। नुमान जैन के साथ था? हाँ, जैन ही है जो उसे हमसे बदगुमान कर रहा है। अम्मी, मैं कह रही थी इस पे गोटा ज्यादा नहीं लगा दें, इधर और कुछ और नहीं नहीं, अच्छा लगता है गोटा, तो अच्छा लगता है। अच्छा महनाज बेटा, वो मलिया ना खुद आई है इतने दिनों से, ना उसका कोई फोन आया है। तुम जरा खुद फोन करके मालूम करो वो ठीक तो है, उसके घर में सब खैरियत तो है ना? मेरी बात हुई थी कल मलिया से, मैं आप लोगों को बताना भूल गई बस। अच्छा, क्या कह रही थी? सब खैरियत तो है उसके घर में? जी जी अम्मी, बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा सा बिजी है। वो एमन है ना, एमन की खाला आई हुई है। एमन की खाला? पहले तो कभी जिक्र नहीं सुना, ये अचानक कहाँ से आ गई? पता नहीं अम्मी, हो सकता है यजदानी भाई ने बुलाया हो शादी की वजह से। हाँ भाई, हो सकता है। खैर, तुम ये सब्जी तो काट दो जल्दी से, मुझे हांडी में चढ़ा लूंगी। नहीं, ये मुझे दे दे, मैं कर लेती हूँ अम्मी। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो। अब वैसे भी तुम्हारे इस घर में दिन ही कितने रह गए। हाँ भाई, और अब तो शादी की वजह से घर में मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया है। तुम चुप करो। महनाज, क्या हुआ है बेटा? क्यों डांट रही हो इसे? तो और क्या करूं अम्मी, इस घर में मेरी शादी के अलावा कोई और टॉपिक है? जब देखो मेरी शादी मेरी शादी।
ये इसको क्या हुआ है? आपने उनकी बात नहीं मानी ना, इसलिए नाराज है वो आपसे। होने तो नाराज, कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। शादी तो वक्त पे ही होगी। इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने मलिया से तो कोई जिक्र नहीं किया था? नहीं अम्मी, मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो बेतुकी बातें मलिहा को बताऊंगी, वो खामखा परेशान हो जाएगी। अच्छा किया बेटा, मलिया के ससुराल का मामला है, महनाज की कोई बेवकूफ़ी वहाँ कोई मसला ना खड़ा करते। इतनी बातें तो समझती हूँ अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जल्दी करो बेटा, कितने सारे काम पड़े, हांडी भी चढ़ानी है मुझे, दो मुझे। नहीं नहीं अम्मी, मैं कर लेती हूँ ना। कोई काम तुमसे नहीं होते। किंजा, जैन ने मेरी मोहब्बत और एतमाद का नाजायज फायदा उठाकर तुम्हें तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब मैं उसे नौमान को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम देखना मैं उसका हशर क्या करता हूं। पापा आप कुछ नहीं करेंगे। जैन के पास अब मैं खुद जाऊंगी, उससे मैं ये पूछूंगी कि अब कौन सा लालच था जिसकी वजह से उसने नोमान को मजबूर कर दिया हम सबसे दूर रहने के लिए। लेकिन किंजा तुम। जी पापा, बेशक मैं अपने लिए तो जैन को माफ कर चुकी हूँ, लेकिन इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी कि उसने आपके बेटे को आपसे दूर रखा और भड़काया। नाज़िया, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई भी चीज़ चाहिए हो, ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना। थैंक यू, तेरे लिए तो ये भी बहुत है, आपने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, वरना कौन इतना अच्छा मेहमान नवाज होता है। ये आप क्या कह रही हैं? आप भी इस घर की फर्द हैं। हाँ, तो फिर मुझे गेस्ट रूम में रहने को क्यों कहा? अब मुझे लगता है मैंने कोई गलत बात कह दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका भी घर है और इस घर में इतने सारे कमरे हैं, आप किसी कमरे में भी रह सकती हैं। अगर ये बात मुझे यजदानी जी कह दें तो मानूंगी। अरे हाँ हाँ नाज़िया, ये तुम्हारा ही घर है और तुम जहाँ चाहो जिधर चाहो रह सकती हो। हम सब में से किसी को कोई एतराज नहीं है। फहद, आपको भी कोई एतराज नहीं है? देखिए नाज़िया जी, ना तो आप मेरी मर्जी से यहाँ आई हैं, ना मेरी मर्जी से यहाँ रुकी हैं। मुझे आपकी किसी बात से कोई सरोकार नहीं।